हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार पुनः दीपिक स्प्रेड्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैथ की सीरीज में पिछली वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक समझ को डेवलप कर चुके हैं। अब आइए एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। आपको जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे 5 प्रश्नों को लिखा गया है, इनको बारी बारी से हल किया जाता है। आइए देखा जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 36, 54 से पूरा विभाजित हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, जब हमने एलसीएम की परिभाषा दे रहे थे तो लिखा रहे थे वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं से पूरा कट जाए। तो हम वह छोटी छोटी संख्या दे दिया, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना है। तो पहला जो सवाल है उसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 36 और 54 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबको एक साथ लिख के कॉमा लगा देते हैं बीच में और काटते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं, 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, ये 27 नहीं कटेगा, उसे उतार लेंगे उसी तरह। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, ये तो कट गया, 3 कम 3, 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, आएगा यहाँ भी 1 आ जाएगा। इस तरह से पूरा सब कट गया। अब ये जो इधर आया है ये अभाज्य गुणनखंड है, इनका हम आपस में गुणा करेंगे, वही एलसीएम होगा। एलसीएम बराबर तो क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 3 12 3 36 तिया 108, 36 तिया 108। एलसीएम क्या हो जाएगा? 108। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या बताइए। लघुत्तम संख्या का मतलब सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब क्या? एलसीएम ही निकालना होगा। बताइए जिसे 12, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। एलसीएम निकालना है, क्लियर है, 3 शेष रहे। एलसीएम अब कह रहा है इन सबसे विभाजित हो जाए और 3 शेष रहे। इसका मतलब एलसीएम तो इन सबसे विभाजित हो जाएगा। अगर उसी में 3 जोड़ देंगे तो हर कंडीशन में जिससे भी काटेंगे 3 शेष रह जाएंगे। एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देंगे, संख्या पता चल जाएगी। चलिए अच्छा निकालते हैं एक बार एलसीएम सबका। 15, 20, 36, 48 का हम निकाला जाता है। पहले 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 10 बार में कटेगा, 20 काट देंगे। 36 18 बार में कटेगा, काट देंगे। फिर 48 24 बार में कटेगा, काट देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। ये 5 बार में, ये 9 बार में, ये 12 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से फिर कट रहा है 12, इस 6 बार, ये 9 और 5 और 15 सब उतारते जाएंगे। फिर देखिए 2 से कट रहा है 6, 3 बार में, ये सब नहीं कट रहा है, इसको उतार लीजिए, कामा लगा देते हैं बीच में। फिर अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 5 15, ये 5 नहीं कट रहा, उतारेंगे। 3 3 का 9, 3 1 3। फिर 3 से कट रहा है, ये 5 5 उतार लेंगे, 3 1 3, ये हो ही गया है। फिर 5 से काट देंगे, 1 सब 1 हो जाएगा। इस तरह से कट गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये गुणा कर लेंगे, सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो कह देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2? 4 बार और 2 बार 3, 2 बार 3 और 1 बार 5। ये जो आएगा एलसीएम होगा। ये क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम इस तरह से एलसीएम निकल जाएगा। गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 48, 48 तिया और फिर 48 और अब 48 में 15 से गुणा करते हैं। 3 5 15 और 48 से गुणा कर लीजिए। 15 और 48 देखिए ना, 2 दूना 4, दूना 8, 3 का 24 तिया, सॉरी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, 48 यहाँ तक 48 आ गया। ये 3 5 15 हो जाएगा। 15 और 48 का गुणा कर लेते हैं। 15 8 120, 15 8 120,
12 शेष है, हासिल आ गया। फिर 15 चौक को 60 और 12 72, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 720 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 720। कितना आ जाएगा? 720। ये 720 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम में हमने कहा जितना शेष कह रहा, हर बार 3 शेष रहेगा, 3 इसी में जोड़ देंगे। इसी में हम 3 जोड़ देंगे। एलसीएम में हम क्या करेंगे? 3 अलग से जोड़ देंगे, तो जो मान आएगा 723। ये यही आंसर हो जाएगा। यानी 723 वह संख्या है जिसमें इससे सबसे भाग देंगे तो हर बार 3 शेष आएगा। चलिए, इस तरह से ऐसे सवालों में एलसीएम निकालते हैं, जो शेष रहता है उसे जोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? अब देखिए, ऐसे सवालों में यानी घंटियां हैं, 5 घंटियां हैं और 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के बाद वे बजती हैं। एक 3 सेकंड में बजती है, तो दूसरी 6 सेकंड, तीसरी 9 सेकंड में, चौथी 12 सेकंड पे और पांचवी 15 सेकंड पे, पांचवी 15 सेकंड। तो इस तरह से अब हम देखें कि ये सब एक साथ कब बजेंगी? एक साथ तब बजेंगी जब जो एलसीएम होगा इनका, जितना सेकंड इनका एलसीएम आएगा उतना सेकंड पर एक साथ बजेंगी। एलसीएम इनका निकाल लेंगे, अर्थात हर उतने सेकंड पे एक साथ बजेंगी। एक साथ बजना हुई थी एक साथ, सब पहली बार एक साथ सभी बजी, तो एक बार सब लोग बजनी, फिर हर एलसीएम के बराबर हर बार बजती रहेंगी। हर एलसीएम का जितना समय आएगा, एलसीएम जितना आएगा उतनी सेकंड बार हर बार बजती रहेंगी। ठीक है। तो हम एलसीएम निकालेंगे तीसरे वाले का क्या? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ये निकालते हैं। आइए एलसीएम निकालते हैं। तीसरा सवाल, एलसीएम निकालेंगे 3, 6, 9, 12 और 15 का। अब देखिए, आप एलसीएम निकाल सकते हैं सीधे सीधे। 15 के पहाड़ा में ढूंढिए, वो संख्या होगी 15 गुना 30। 30 को कौन कौन काटेगा? 3 और 6 तो काटेगा, 9 और 12 नहीं काट सकते हैं। 15 या 45, 45 को भी 9 नहीं काटेगा, नहीं 12 नहीं काटेगा, 9 तो काटेगा, 12 नहीं काटेगा। 15 चौक को 60 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा। 15 पचे 75 नहीं कटेगा, 15 छक्का 90 नहीं कटेगा, 15 साते 105, 15 साते 105, 15 आठे 120 नहीं कटेगा। जब लगता है कि अब नहीं मिल रहा है तो हम तुरंत निकाल लेंगे। जब तक वैसे खोजेंगे निकाल लेगा। जब ज्यादा संख्याएं रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है उस नियम से, तो हम निकाल लेंगे। 3 से सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा इस तरह से, और ये 9 उतारेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये 3 ऐसे रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 15 वैसे रहेगा, 9 रहेगा उसी तरह, ये 3 भी उतरेंगे। फिर अब 3 से काटते हैं, 3 से जब काटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, ये सब कट के 1 1 हो गया, 4 1 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 5 से कट जाएगा। तो इस तरह से इस तरह से कट गया। अब गुणा कर लेते हैं सब, गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 12 तिहाई 36, 36 पचे 180। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 180। गुणा करते हैं ना इन सबका आपस में गुणा करते हैं। 15 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूना 90, दूना 180, 180। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। अब एलसीएम आए यानी हर 180 सेकंड पर एक साथ बजेंगे सब। अब पहली बार एक साथ बजना शुरू हुई थी, पहली बार एक साथ बजना हुई थी, अब 180 सेकंड
बाद बज लेंगी, फिर 180 सेकंड बाद बजेंगी, फिर 180 सेकंड बाद बजेंगी, फिर 180 सेकंड बाद बजेंगी, ऐसे हर 180 सेकंड बाद। तो हम अब ये निकाल लें कि 36 मिनट में कितना बार बजेंगी। 180 सेकंड को हम 3 से, अगर हम 60 से भाग देते तो पता चलेगा 3 मिनट। कितना? हर 3 मिनट पे बजती हैं, हर 3 मिनट पे एक साथ बजती हैं। तो अब 36 मिनट में 3 से भाग देते तो पता चलेगा हर 36 मिनट में कितनी 3-3 मिनट बनेगा, कितनी बार 3-3 मिनट बनेगा। तो हम 3 से भाग देंगे तो पता चलेगा 12 बार 3-3 मिनट का पेयर बन जाएगा, 3-3 मिनट का 12 पेयर बन जाएगा। तो हर 3 मिनट पे बज रही है तो 36 मिनट में 12 पेयर 3-3 मिनट का बनेगा। अरे सबसे पहले एक साथ एक बार बजी थी, फिर 12 बार एक साथ 12 बार एक साथ बजती रहेंगी। एक बार पहली बार बजी थी, फिर 12 बार, 36 मिनट में 12 बार, तो शुरू में एक बार, कुल मिला कितना 12 + 1 बराबर 13 बार एक साथ बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 36 मिनट में 12 बार बजेंगी। और जब 36 मिनट पहला एक को जब 0 मिनट था, अभी 1 मिनट नहीं हुआ था, तभी तो एक साथ बजी थी, एक वह होगा और 36 मिनट में 12 बार बजेंगी। ये हुआ कुल मिला के 13 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 13 बार एक साथ बजेंगी। अब इस तरह से 3 सवाल हो गए, 2 सवाल और देखते हैं। आइए, समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। चौथा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 का अनुपात, यानी 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और दोनों संख्याओं का लस है 180। दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। हम जानते हैं कि लस बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का जो अनुपात है और जो मस है। मस मान लो x है, इन सब का आपस में गुणा कर देते तो एलसीएम के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? एलसीएम का मान 180 है, 180 बराबर हो जाएगा 3 × 4 × x। अब हम काट देंगे, काट देते हैं। देखिए 3 से काट दीजिए, 3 × 6 = 18, 60, 3 से 4 से काटेंगे 15, यानी 15 क्या आ गया? लस मस, ये मस है ना, ये सीएफ है। मस आ गया, मस आ गया कितना? 15। जब मस 15 आ गया तो दोनों संख्याओं का क्या क्या पूछ रहा है? तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 4 अनुपात, यानी 1 अनुपात। मस जो है, मस आ गया, जो मस होता है उस मस का अनुपातों में गुणा कर देते हैं तो संख्या पता चल जाती है। मालूम है ना, बताए थे पिछले लेक्चर में, बताए थे कि अगर अनुपात दिया है, अनुपात में अगर मस से गुणा कर देते हैं, मस से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? संख्याएं बन जाएंगी। जैसे ये 15 मस आया तो इसमें इस पहले अनुपात में गुणा करेंगे तो 15 × 45, पहली संख्या 45 हो जाएगी। दूसरी संख्या 15 × 4 = 60। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसलिए आंसर 60 होगा। क्या होगा आंसर? 60। समझ में आया? चलिए, इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। और जो फार्मूला में बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस एलसीएम लस गुणे मस या एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बताए थे। तो अब देखिए संख्याओं को कैसे बनाते हैं। संख्याओं का मान जब हम मस से गुणा कर देते हैं तो संख्याएं बन जाती हैं। तो मान लेते हैं मस x है, तो पहली संख्या क्या होगी? 3x होगी। मस का गुणा कर देंगे 3x। दूसरी संख्या क्या होगी? 4 है तो 4x हो जाएगी। मस का गुणा करते हैं तो संख्याएं बनती हैं अनुपातों में। अब बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम के 180 है, मस हमने एचसीएफ मान लिया है x कट जाएगा। अब देखिए, अब ये 3 से काट देंगे तो ये 60 आएगा, इस 4 से काट देंगे तो ये 15 है। वही चीज तो है जो हम बता रहे हैं, वो 60 में थोड़ा सा समझ लिए, वही चीज है जो ये चीज बताए, वही चीज ये भी है।
ठीक है, इस तरह से ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तथा एचसीएफ 10 है, दोनों संख्याओं का योग बताना है। दोनों संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है। दोनों संख्याओं का योग बताना। आप जानते हैं, इतना तो आप जानते हैं कि मॉस जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वह दोनों संख्याओं के अनुपात और मॉस के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात हमको नहीं मालूम है, दोनों संख्याओं का अनुपात नहीं मालूम है, लेकिन ये जो है मान लेते हैं अनुपातों का गुणा जो है, मान लेते हैं अनुपातों का जो गुणनफल है वह यक्स होगा। ठीक है, और उसमें मॉस से गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर होगा, एलसीएम के 120 के। तो 10 से काटेंगे तो आएगा कितना? 12। यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 12 है। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड को मतलब 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 4 होगा, अर्थात संख्याओं में जो अनुपात होगा 3:4 का होगा। संख्याओं में जो अनुपात होगा 3:4 का होगा। कितने का होगा? 3:4 का होगा। चलिए, संख्याओं में अनुपात हमको पता हो गया, संख्याओं में अनुपात हमको पता हो गया। अब दोनों संख्याओं का योग निकालें। दोनों संख्याओं का योग, या तो संख्याएं इस अनुपात में होंगी, या तो संख्या हो सकता है 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 गुणे 12, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4, बस यही दो हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याएं होती हैं। संख्याएं किस रूप में होंगी? अभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगी। 3 गुणे 4 के रूप में होंगी, या तो 1 गुणे 12 के रूप में होंगी। यही होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, जब भी होगा यही होगा। ठीक है, तो संख्याएं किस अनुपात? तो संख्याओं का जब हम 12 का गुणा करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं तो 3:4 के अनुपात में संख्याएं मिल सकती हैं। 3:4 के अनुपात में, इसका मतलब संख्याओं का हमको योग निकालना, संख्याओं का योग निकालना। अब 3:4 के अनुपात में संख्याएं आपको ये मालूम है, तो हम जानते हैं इसे जब हम गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाती हैं संख्याएं। तो गुणा कर लीजिए, तो 3 दाह में 30, 3 दाह में 30, 4 दाह में 40। संख्याओं का योग कर लीजिए, कितना आएगा? 70। दोनों का मान, दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 70। इसका आंसर 70 होगा। आज समझ में? इस तरह से ये लग जाएगा सवाल ऐसे। चलिए, अब इतना ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ऐसे ही लगेगा, इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, या तो हम इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं जो संख्याएं हैं, संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो संख्याएं बनाएंगे, तो क्या बनेगा? हो जाएगा मॉस से गुणा कर देंगे ना, तो पहली संख्या हो जाएगी 10 ए, दूसरी संख्या हो जाएगी 10 बी हो जाएगी। अब दोनों संख्याओं, अब हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जब करते हैं 10 ए गुणे 10 बी बराबर हो जाएगा लस गुणे मस, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ का मतलब एलसीएम कितना है? 120, एचसीएफ है 10। अब ये 10 से कट जाएगा ये 10, ठीक है, और इस 10 से ये कट जाएगा, तो ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे बी बराबर 12। या हम 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, ए गुणे बी बराबर 12, अर्थात ए बराबर, अगर ए बराबर 3 होगा तो बी बराबर 4 होगा। बस ये और बी का मान आ गया, ए और बी का मान आ गया, तो दोनों संख्याओं का योग निकालना। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याएं क्या यही है ना, तो ए और बी का मान रख दीजिए इसमें। योग का मतलब क्या हो जाएगा? 10 ए धन 10 बी, यही ना होगा। तो ए का मान कितना है? 3, और बी का मान कितना है? 4। अब ये हो जाएगा 10 30, और ये हो जाएगा 10 चौको 40,
जोड़ देंगे 70 अंतराल से, इस तरह से भी लग जाएगा, या ऐसे ऐसे समझ लें, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 सवाल थे, ये लग गए 5 सवाल। ठीक है, इस तरह से आगे अगली वाली वीडियो में फिर 5 प्रश्न सॉल्व कराएंगे, 5-5 प्रश्न, छोटी छोटी वीडियो बना के 5-5 प्रश्नों को सॉल्व कराते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, और आप आगे बढ़ते रहेंगे, साथ साथ आपका डेवलपमेंट होगा और हम लोग भी आगे बढ़े, हमारा चैनल भी आगे जाएगा, आप भी जाएंगे आगे, हम भी आगे जाएंगे। चलिए ओके, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पे इसी तरह से हर दिन कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, महत्वपूर्ण लेक्चरों की सीरीज जाएगी। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल अभी नया है, इसे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। आपके लिए सारे मटेरियल्स मिलेंगे, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत करिए, चैनल से जुड़िए, चैनल के साथ मेहनत करिए, कुछ चैनल के साथ मेहनत करिए, कुछ अपना खुद मेहनत करिए। इस तरह से मेहनत करेंगे तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।